चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और 2, और बी 2 and 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट है ए बी। क्वेश्चन नंबर 9, लाइन सेगमेंट गिवन है एक ए बी, इन दोनों के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 2, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 और 8। आपको इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स मान लीजिए हम इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो इनके नाम हमने लिख लिया सी, डी और ये हो गया ओ। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए पहला तो हम एक मेथड जो हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे वो क्या है कि हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट यानी कि दोनों पार्ट इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर उन दोनों इक्वल पार्ट्स का भी हम मिड पॉइंट निकालेंगे। इस तरह से हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, ये इसका सेंट्रल पॉइंट आ गया, ये और ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, ए ओ और ओ बी दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर फर्दर हम उनका मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वो भी फर्दर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसके बाद एक और प्रोसेस ये है कि हम क्या करें कि हमें पता है कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं, तो पहले हम C को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं डिवीजन कह सकते हैं। तो C लेंगे तो हमारे पास एक पार्ट ये हो गया और 1 2 3 1:3 की रेशियो बना दें हम, और पॉइंट वाइज उन रेशियोज के अकॉर्डिंग हमारे हर पॉइंट पर क्या क्या रेशियो बन रही है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला हमारा जो फर्स्ट मेथड है हम वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम हमेशा मिड पॉइंट लेकर पहले ए और बी को मिड पॉइंट का हम मिड पॉइंट निकालेंगे, जो हमने जिसका नाम और लिया है। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर ए बी, ठीक है। ए बी इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। अब ए बी निकालने के लिए हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला पुट करेंगे। अब वैसे हमने इसमें सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना, हमें इसमें बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। उसमें सिंपल हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, -2 + 2 अपॉन 2। बी के लिए क्या लिखेंगे 2 + 8 अपॉन 2, ठीक है। a = तो हो गया -2 + 2 तो सीधा 0 हो गया, और b = हो गया 2 + 8 = 10/2 यानी कि 5 हो गया। ये कर दिया हमने 10/2 = क्या आ गया 5 आ गया। तो पहला जो पॉइंट था ओ के कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास में 0 और 5, ठीक है। x की वैल्यू 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 आ गया हमारे पास, जिसे हमने a और b लिखा था। एक पॉइंट हो गया। अब हमारे पास इस पॉइंट के ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 0 5 हमारे पास है, a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं, b के कोऑर्डिनेट्स भी हैं। तो हम a o को अब एक लाइन सेगमेंट मानेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट निकालेंगे जो कि हमने c ले रखा है। तो हमने यहां पर कहा एज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर एक्स वाई। अब हमने एक्स वाई मान लिया कोऑर्डिनेट्स को, और उसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से फिर से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिया x = इसका और इसका कोऑर्डिनेट -2 + 0 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका और इसका, y कोऑर्डिनेट 2 + 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास -2 + 0 यानी -2, 2 अपॉन ये आ गया -2/2 = कितना हो गया -1,
और ये क्या हो गया 2 + 5 यानी 7/2। अब x और y जो कि c की वैल्यू हमारे पास, इसके भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1 और 7/2, 7/2 आ गए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में -1/7/2, -1 एंड 7/2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है डी। ओ बी को अगर हम एक लाइन सेगमेंट लें तो डी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो इसमें भी हम वो फॉर्मूला लगाते हैं, एज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर x1 y1। ठीक है, अब x1 y1 को मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। x1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है 0,5 और यहाँ पर है 2,8, तो x के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दो 0 + 2/2 और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5 + 8/2, 5 + 8/2। ठीक है, ये हो गया। अब x1 की वैल्यू क्या होगी 2, 0 + 2 कितना हुआ 2, 2/2 यानी 1 आ गया। और y1 की वैल्यू क्या होगी 5 + 8 यानी 13, 13/2। x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये हो गई d की वैल्यू, d के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए 1 और 13/2। ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स 1 और 13/2। इस तरह हमारा फर्स्ट मेथड हमने ये यूज़ करके, केवल मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके, मतलब उसको अप्लाई करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड मेथड में हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो हम 1 बाय 1 हर पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला है हमारा सी पार्ट के लिए हमारे पास रेशियो क्या बनेगी 1:3। इसके पास एक पार्ट है, ठीक है, और यहाँ से 1, 2 और 3 इसके पास ये 3 पार्ट है। ये जो तो हमारे पास ये पूरी रेशियो क्या हो गई, सी जो है वो ए और बी को, ए बी सेगमेंट को 1:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास m1:m2 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमने लिखा लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर x, y। ठीक है, x की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या आएगी m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, और y क्या होगा m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। तो हमने इसमें m1 1 था, ये यहाँ से यहाँ के कोऑर्डिनेट्स के पास आया 1 × 2 प्लस 3 × -2 होल अपॉन 1 + 3। y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y के लिए 1 × 8, 1 × 8 प्लस 3 × 2 होल अपॉन 1 + 3। ये हो गया 2 × 3 × -2 यानी 3 × 2 -6 हो गया। तो ये क्या हो गया 2 - 6 हो गया ना, 1 + 3 = 4 हो गया। और ये क्या है 8 + 3 × 2 = 6 अपॉन 4 हो गया। तो 2 - 6 निकालने पर हमारे पास क्या आया -1/2 हो गया, -2/4 हो गया ना। 2 - 6 2 - 6 = 2 - 2/4 हो गया ये। और ये क्या हो गया 8 + 6 यानी 14 अपॉन 4 हो गया। इनको कैंसिल करो आप कैंसिल कर, सॉरी 2 - 6 -4 हुआ,
तो ये कैंसिल करने पर आया आपका -1 और इसको कैंसिल करने पर आया 7/2। दैट मीन्स सी के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए, -1 और 7/2। यही हमारे पहले वाले पार्ट में भी आए थे। अब है हमारे पास पॉइंट ओ के लिए तो अंडरस्टूड है कि 2 पार्ट इधर हैं 2 पार्ट इधर हैं, तो यानी कि ओ तो मिड पॉइंट बनता ही है। इसमें हम डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो रेशियो है वो 1:1 की है इसमें, ठीक है। पॉइंट ओ निकालने के लिए आपके पास रेशियो क्या है, 1:1। इसमें आप सिंपल मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेट द पॉइंट ओ हैज कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई ही ले लेते हैं हम, यहाँ पर भी एक्स वाई ले लिए हमने। पॉइंट ए के क्या हो गया, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हमने, -2 + 2/2 हो गया। और y के लिए क्या लगेगा, 2 + 8/2, ठीक है। -2 2 0 हो गया, 2 + 8 यानी 10/2 यानी कि 5 हो गया। इसके x और y दोनों की वैल्यू आपकी आ गई। o के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, आपके o के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5 आ गए। इसी तरह d का पार्ट करने के लिए, अब d में इधर की तरफ हमारे पास पार्ट 1 है और इधर की तरफ है 3 पार्ट्स, तो इसकी जो रेशियो है वो बनेगी 3:1। m1:m2 जो है वो 3:1 हो गई, ठीक है। तो इसमें हम वो अप्लाई करेंगे, तो हमने फिर किया लेट पॉइंट D हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू कैसे आएगी, m1 × x2। m1 यानी कि अब की बार हमारे पास m1 क्या है, 3 है, तो 3 × में 2, 3 × में 2 प्लस 1 × में 2 -2 सॉरी, होल अपॉन 3 + 1। और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 × में 8 प्लस 1, ये 1 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 1 × में -2 कर दिया, 1 × में सॉरी 2 कर दिया, होल अपॉन 3 + 1 हो गया। 3 2 = 6 -2/4 और ये हो गया 3 8 = 24 प्लस 2/4। ये आपके पास क्या आंसर आया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 4/4 यानी 1, और ये आया 26/4 यानी कि 13/2। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास, x का कोऑर्डिनेट कितना आया, 1, y का कोऑर्डिनेट कितना आया, 13 ये आया ना y का कोऑर्डिनेट आपके पास 13/2। सेम वही आंसर आपका इस वाले फॉर्मूले से, इस मेथड से भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। अगर आप मेरे इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा टाइम पर पहुंच जाए।